हेलो स्टूडेंट्स। तो हम मैटर के बारे में हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर। हमारा चैप्टर का नेम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और चैप्टर को हम स्टार्ट भी कर चुके हैं। हमारा चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसका जनरल डिस्कशन अपन ऑलरेडी करके चुके हैं। ये सारा मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो एज यू नो स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती है? 3 स्टेट्स में मेनली हमारा मैटर एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं आप ऑलरेडी जानते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। और ये इन 3 स्टेट्स में होता है। इसका मेन रीज़न क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर मैटर को हम 3 स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट्स के बारे में। तो सॉलिड स्टेट में आप जानते हैं कि आप आपके आसपास जो भी चीज़ें देखेंगे, कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है और कौन सी गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, आप वैसे देखकर पहचान सकते हैं। पर इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन के बिहाफ पर हम देखें तो क्या होता है हमारा? तो सॉलिड वो होते हैं जिनका डेफिनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। यानी सॉलिड वह होते हैं जिनका वॉल्यूम फिक्स होता है और जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते या बहुत ही कम नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है और उनकी शेप भी फिक्स्ड होती है। तो ये जो हमारे सॉलिड है उनकी मेन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। यानी जब अगर अपन बाहर से आउटसाइड फोर्स जो भी हम लगा रहे हैं अगर वो हम लगाएंगे तो वो अपनी जो शेप है उसको मेंटेन रखते हैं। लाइक रबर के बारे में आप डिस्कस करें कि जो रबर बैंड होता है उसको अगर अपन कितना ही स्ट्रेच कर लें तो भी वो जब उसको अपन वापस से छोड़ देंगे, यानी फोर्स अपन अप्लाई जो किया है वो हटा देंगे, तो वापस से वो अपनी शेप गेन कर लेगा। यानी कि ये भी हमारी डेफिनेशन में इंक्लूड होता है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं जब अपन उसमें जो फोर्स लगाया उसको हटा दे तो भी। तो सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। यानी अगर अपन सॉलिड पे बहुत ही एक्सेस अमाउंट में फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक जरूर हो जाएगा पर वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। सो दे आर रिजिड, यानी सॉलिड क्या होते हैं इस वजह से हम जानते हैं कि रिजिड होते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग, ये मैंने आपको रबर बैंड वाला बता ही दिया। या फिर हम करें व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। सॉल्ट और शुगर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? यस, क्योंकि सॉलिड जो हमारा शुगर और सॉल्ट है वो सॉलिड ही है क्योंकि उनमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है सॉलिड और शुगर की। वो पार्टिकल्स आप अपना शेप चेंज नहीं कर रहे, बस उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो अपन उसको जिस जार में डालेंगे उस जार में वो चले जाएंगे और वैसा उनका पूरा ऑल ओवर वॉल्यूम रहेगा, ना कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें। ठीक है, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो स्पॉन्ज भी एक सॉलिड होता है पर यहाँ पर उसमें जो एरियल पार्ट्स होते हैं, यानी कि उसमें गैस, अगर हम उस गैस वाले पार्ट को कंप्रेस करेंगे और वापस से उसमें गैस इंसर्ट कर जाएगी तो वापस वो अपनी शेप रीगेन कर लेगा। यानी हमने जब फोर्स हटा दिया तो वापस से वो अपनी शेप ले लेता है। तो ये वाली लाइन यहाँ पर अप्लाई होती है कि solids have tendency to maintain their shape when subjected to outside force। ठीक है, ओके बेटा। अब आगे हम देखेंगे ऑल द अबव आर सॉलिड्स, क्योंकि ये रबर बैंड भी अपनी शेप वापस अपनी शेप में आ जाता है। ठीक है, और क्या दिया है? शुगर के बारे में भी दिया है, मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको बता के चुकी हूँ। ठीक है, क्या दिया है? द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड, यानी हर एक पार्टिकल का फिक्स है। अब लिक्विड स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। हम लिक्विड स्टेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोनों में, सॉलिड और लिक्विड गैस लिक्विड स्टेट में? तो आप यहाँ पर देखेंगे द लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। पर वॉल्यूम यहाँ पर जो लिक्विड है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम यहाँ पर रहता है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। जिस भी कंटेनर में हम रखेंगे लिक्विड को वो उसका शेप ले लेता है। अगर वाटर की बात करें, वाटर लिक्विड है, अगर उसको हम बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल की शेप ले लेगा, जग में रखेंगे तो जग की शेप ले लेगा। इस तरीके से हमारा
लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है पर शेप फिक्स नहीं होती, जिस भी कंटेनर में हम रखते हैं तो वो वैसी शेप में हो जाता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड में फ्लो करने की टेंडेंसी रहती है, वो जब अगर अपन पानी को सरफेस किसी भी सरफेस पर डाल देंगे तो वो फ्लो करके आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, यानी हमारा जो लिक्विड है वो रिजिड नहीं है, पर कौन सी इसमें मेन प्रॉपर्टी है, फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड यानी कि फ्लोइंग टेंडेंसी वो रखता है। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पर इस चैप्टर में देखते हैं। वी वर सो दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही कोई भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं यानी मिक्स हो सकते हैं। द गैस फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर, these gases especially oxygen and carbon dioxide are essential for survival for aquatic animals and plants। तो जो ये गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है हमारे वाटर में डिजोल्वेबल होती है, और वाटर में डिजोल्वेबल होने की वजह से तो हमारे जो भी एक्वेटिक प्लांट्स है वो सर्वाइव कर सकते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। Thus, we may conclude that solid, liquid and gaseous can diffuse into लिक्विड, चाहे सॉलिड स्टेट है, चाहे लिक्विड स्टेट है, चाहे गैसियस स्टेट है, तीनों ही स्टेट्स में डिफ्यूजन की कैपेबिलिटी होती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, तो लिक्विड का लिक्विड के अंदर डिफ्यूज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that in liquid state particles move freely and have greater space between each other are compared to particle in the solid state, यानी उनमें मूवमेंट बहुत इजीली हो सकता है, इसलिए वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी से मूवमेंट होने की वजह से आपस में मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होना मतलब इसमें डिफ्यूजन हो जाएगा। अब हम देखते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। तो हम अभी तक सॉलिड में देखा कि फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड में हमने देखा कि फिक्स वॉल्यूम होता है पर शेप फिक्स नहीं होता है उसका। और हम गैस में क्या देखेंगे, ना तो इसका फिक्स वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स शेप होता है यहाँ पर हमारी गैसियस स्टेट है उसमें। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, एक हमको एग्जांपल देकर भी बताया है कि एक हमने सिलेंडर लिया है कोई भी, लाइक वो होता है ना, इंजेक्शन होता है, सीरिंज होती है, उसमें क्या होता है यहाँ पर गैस उसमें आ ही जाती है। जब अपन ऊपर से पिस्टन प्रेस करेंगे तो धीरे धीरे आगे सरकता जाता है, यानी गैस कंप्रेसिबिलिटी रखती है, गैस में कंप्रेस होने की टेंडेंसी होती है। तो ये एक इसका मेन फीचर हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड से अगर हम कंपेयर करें तो जो गैसेस है उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है दोनों के कंपैरिजन में। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इनटू आर होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। तो आप सोचते होंगे कि LPG सिलेंडर में, या फिर जब कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी थी तब आपने ऑक्सीजन सिलेंडर का भी नाम खूब सुना होगा। तो गैस को कैसे सिलेंडर में फिल किया जाता है, उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल किया जाता है, क्योंकि गैस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है हमारे गैसियस स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज है, एकदम अच्छे से टाइटली पैक्ड है, जबकि लिक्विड में देखोगे पार्टिकल्स थोड़ा सा डिस्टेंस पर है और वो मूव कर सकते हैं इधर से उधर। और आप जबकि गैस में देखोगे कि पार्टिकल्स एकदम फ्री है, उनमें मूवमेंट भी एकदम आसानी से हो सकता है। तो पार्टिकल्स दूर दूर है तो मोर कंप्रेसिबल, फिर ये इससे थोड़ा कम, फिर ये उससे और भी कम। तो ये हमारी स्टेट्स हो गई। ठीक है, कौन सी, मैटर की 3 स्टेट हो गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेते हैं क्या है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। हम जानते हैं D=m/v होता है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज डेंसिटी, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी,
वाटर, चॉक, कॉटन और आयरन। तो इनको आपको डेंसिटी के ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा डेंसर कौन होगा यहाँ पर, जो सॉलिड होगा वो सबसे ज़्यादा डेंसर होगा, क्योंकि उसका जो मास अपॉन वॉल्यूम का रेशो है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो आप देख लो यहाँ पर सॉलिड कौन है पहले, तो ये हम यहाँ पर देख के चलेंगे। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक एंड आयरन। तो सबसे ज़्यादा डेंसर है हमारा आयरन, फिर आएगा हमारा चॉक, फिर कॉटन। तो 1 2 3, ये हमारी सॉलिड की बात होगी। अब हम लिक्विड की बात कर लें। लिक्विड में हम किन में कंपेयर कर रहे हैं, हनी और वाटर में। तो हनी की डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका मास पर वॉल्यूम का रेशो ज़्यादा होता है। तो 4th नंबर पे हनी, 5th नंबर पे वाटर। फिर एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से निकली हुई जो हवा, तो उसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा, डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी 6 नंबर पे, और सबसे कम डेंसर हमारी एयर है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है हमें, एक सेकंड में इसको इरेज कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में, टेबुलेट द डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये आपको स्टेट ऑफ मैटर के करेक्टरिस्टिक को टेबल बनाकर डिस्टिंग्विश करना है। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी, हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उनमें होती है जिनमें मूवमेंट की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो गैसेस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर लिक्विड की होती है क्योंकि उसमें मूवमेंट के लिए स्पेस कम होता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। और फिर हम बात करेंगे सॉलिड की, तो सॉलिड में तो बहुत ही कम गैस है, वो स्पेस है। गिव रीज़न, अ gas fill completely the vessel in which it is kept। completely fill कर लेता है क्योंकि वो पार्टिकल्स में मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो कुछ कितने भी बड़े सिलेंडर में रखें या फिर हम हमारे जिस रूम में बैठे उसकी बात करें तो वो भी पूरा गैस से ही फिल रहता है। गैस मतलब कि ऑक्सीजन, जो भी बाकी की गैसेज है, हीलियम वगैरह, हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। प्रेशर लगाती है क्योंकि गैस जितना ज़्यादा उसमें कंप्रेस करके हम भरेंगे तो वो बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगी। सी है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। हाँ, क्यों बोल सकते हैं क्योंकि उसमें शेप चेंज नहीं करती ना, बार बार टेबल सेम ही रहेगी। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। अगर हम हवा में तो इजीली हाथ मूव कर सकते हैं क्योंकि एयर पार्टिकल इधर से उधर मूवमेंट करते रहते हैं, उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, दूर दूर रहते हैं। जबकि कभी अपन वुडन ब्लॉक के अंदर मूवमेंट नहीं कर सकते हाथ को, क्योंकि अगर उसको हमें उस पर हाथ मूव करेंगे तो हमें कराटे एक्सपर्ट होना चाहिए क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसे हमें ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। फोर्थ क्या है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। लिक्विड में डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। तो आप जानते हैं कि लिक्विड की डेंसिटी कम होती है सॉलिड से, पर फिर भी हमारी आइस क्या करती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो क्यों करती है, क्योंकि आइस पार्टिकल्स के बीच में जो H2O पार्टिकल है आइस में, उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इसीलिए वो फ्लोट करती है पानी के ऊपर। तो ये आज के वीडियो में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको कुछ फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अगेन उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाती रहूँ और आपका NCERT का सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। और अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियोज़ भी कंटिन्यू नहीं बन पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।